नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज देश की आवाज में एक ऐसे मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा चुनाव से पहले बहुत गर्माता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करती है। लेकिन बातचीत आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम चुनाव का है और उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने ही वाले हैं। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी कर दी है। आप जानते हैं कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टिकटों का जो आवंटन होता है वो आम वोटर के मुताबिक होता है, या फिर आम वोटर पर एक उम्मीदवार ही थोपा जाता है जो कल को जाकर उनका विधायक बनेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा। और क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को आप वोट देना भी चाहते हैं, या फिर नोटा का इस्तेमाल लोग ज्यादा करना चाहते हैं? आज इसी आधार पर हमारा देश की आवाज कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम आपसे कई सवाल पूछेंगे, आप राय उस पर दीजिएगा जरूर, ताकि राजनीतिक पार्टियों के बीच आपकी आवाज पहुंच सके। और जो वोटर्स हैं या जो वोटर्स नहीं भी हैं इस दौरान, जो कि कई राज्यों में चुनाव है, कई में नहीं भी है, लेकिन आप अगर उस राज्य से संबंधित भी नहीं है तो आप जरूर बताइएगा कि क्या टिकटों के बंटवारे में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। टिकटों के बंटवारे पर क्या राजनीतिक दलों की सोच होती है? क्या राजनीतिक दलों की आम जनता से कोई सीधे सीधे संवाद की बात होती है? क्या राय ली जाती है या ली जानी चाहिए? क्या दल बदल नेताओं पर भरोसा करना सही बात है? क्या जातिगत समीकरण भी देखते हैं राजनीतिक दल? ये कुछ सवाल आज के हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। कैसा होना चाहिए आपका आदर्श उम्मीदवार? क्या क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए? ये भी राजनीतिक पार्टियों को आप बता सकते हैं, क्योंकि अब सबकी नजरें उन उम्मीदवारों पर है जो चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करेंगे, अपने लिए जीत का प्रचार करेंगे। लेकिन सवाल अहम है, क्योंकि यही जो विधायक आने वाले वक्त में बनेंगे, ये आपकी तकदीर तस्वीर बदल सकते हैं। आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में, आपके शहर में, आपके गांव में विकास का अगर कोई दावा वादा करता है तो चुनाव से पहले यही उम्मीदवार और पार्टी करती है। लेकिन क्या वाकई में अभी भी सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है? हमें बहुत बड़ा सवाल है। और दल बदल भी हो रहा है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही है सामने वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। आज एक और इस्तीफा आया है, उस पर प्रतिक्रिया क्या आई है, सुनिए। टीचरों का कर पाए, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। शिक्षा मित्रों का किस तरीके से बुरा हाल है, हर तरीके से दलित पिछड़ा बेरोजगार है। आपको इतने दिनों बाद क्यों याद आया? 5 साल आप मंत्री रहे, तब तक याद नहीं आया कि ऐसा हो रहा है? अब मैं बता रहा हूँ जी 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 कि हमें याद पहले दिन से था। जी जी आपको मालूम होगा कि सदन में 140 विधायकों ने और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मंत्रियों ने धरना दिया था। जी 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 वो इसी परिप्रेक्ष्य में दिया था, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया था सरकार के दबाव में। सरकार के सत्ता की पावर के कारण उनकी आवाज दबा दी गई थी, लेकिन आग उसी दिन से सुलग रही थी। समय का इंतजार कर रहे थे। हमारी आपकी गोरखपुर में भी मुलाकात हुई थी जब तो आग 5 साल पहले सुलग रही थी और आज मौका इनको मिला है। बताइए साहब, ये हैं हमारे नेता। खैर, जनता सब कुछ जानती है। कैप्टन जसपाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कैप्टन जसपाल साहब, आज बहुत गंभीर विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। क्या आप राय रखते हैं? लगता है संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा कैप्टन जसपाल साहब, आप जुड़िए हमारे साथ। बाकी जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो भी जरूर जुड़िए, क्योंकि इसी चुनाव के मौसम में बहुत बड़े बड़े सपने राजनीतिक दल के बड़े बड़े दिग्गज दिखाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई में आपके मन की बात को कोई पार्टी के नेता जान पाते हैं, या फिर उम्मीदवारों को हम फिर कह रहे हैं कई बार थोपा जा सकता है? कैप्टन जसपाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कैप्टन जसपाल जी, आपकी राय क्या है? कमल, नमस्कार भाई। नमस्कार जी। देखिए, मैं 75 साल का रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। जी सर। और थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो आप अभी दल बदल देख रहे हैं जी, जब कहीं तानाशाही और किसी को बोलने का हक नहीं होता, तो वो फिर इलेक्शन के टाइम ही अपने भावनाओं को दिखा सकते हैं। इसलिए वो अब छोड़ कर आ रहे हैं कि साहब हमें भेड़ बकरियों की तरह रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दल बदल कानून ने इनको बंधुआ मजदूर बना दिया।
जी ये दल बदल कानून खत्म होना चाहिए। आप पूछते हैं कि सबसे आइडियल क्या हो, जो नोटा है ना जी कमल, जी जी सुन पा रहे हैं नोटा के अंदर ये होना चाहिए कि उस प्रदेश के जो सबसे ईमानदार आदमी हैं जी उनको लिस्ट में से आप बारी बारी नॉमिनेट कर दें। अगर 90 जगह नोटा जीता है तो 90 आदमी उस लिस्ट में से आ जाए और लोगों को वो सरकार मिल जाए। अब रही बात इनका क्राइटेरिया, ये टिकट उनको देंगे जो इनको करोड़ों दे सकते हैं और आगे करोड़ों में वोटें खरीद कर जीत सकते हैं। महिलाएं जब तक इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं होंगी उनको कोई भी टिकट नहीं देगा, क्योंकि वो सब हारेंगी। जिसका अभी आपके सामने कांग्रेस की एक महिला प्रियंका गांधी को मिला के कोई नहीं जीत सकती यूपी से। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन जसपाल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए अपनी राय को देश के सामने रखा है। हमारे साथ एक दो दर्शक जुड़ चुके हैं इस समय। रविंद्र उनका नाम है, अंबाला से संबंधित है। रविंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ सवाल आपके सामने है, आपकी राय जानना बेहद जरूरी सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि जाति तो भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, गूढ़ सच्चाई, उसको नकारा नहीं जा सकता जी। परंतु हम जो कर सकते हैं वो ये है कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में जरूर इनकी जो है क्वालिफिकेशन रख दी है चुनाव लड़ने जी। की, और मैक्सिमम एज लिमिट जरूर होनी चाहिए राजनीति में। तो ये अगर कितनी एज लिमिट आप मानते हैं, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो 60 और 65 से अबव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 60-65 तक भी जो जजेस है वो 65 तक काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो 65 होनी चाहिए। जी जी जी। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज इस पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, आप और हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि आप पर जब बीतती है तो हमें खबरों को दिखाना पड़ता है। ये नेता तब जागते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, वरना कहते हैं कि 5 साल सोते रहते हैं, आम जनता से इनका सरोकार नहीं होता है। हम सब नेताओं के बारे में ये नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर नेताओं को लेकर आम लोग, वोटर भी कई बार शिकायत करते हैं। इसलिए आज इस मसले पर बातचीत करना जरूरी है। और राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े दिग्गज हमें देख पा रहे हैं, तो जनता की जो राय है ना, उनको बहुत नजदीक से आप समझिएगा, क्योंकि अब ये वो जनता नहीं रही है कि आप कुछ भी कह दे देंगे और ये विश्वास आंख मूंद कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रेम चेन्नई से हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ महिलाओं की टिकटों के लिए की जो बात चल रही है, ये तो 2014 में साहब महिलाओं को अपनी तरफ वोट खींचने के लिए चाणक्य नीति अपनाई गई थी, क्योंकि जितने गांव की महिलाएं हैं उनको बस में लेके और वोट के लिए आप जाइए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके बीच में वोट की कभी टिकटों का बंटवारे की बात ही नहीं चलती है। रही बात आदर्श उम्मीदवार की, सर ये जो छोड़ के पार्टियां जा रहे हैं, जब इनसे पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि हमको 5 साल तक हमने शपथ ली थी और शपथ लेने के कारण से हम बीच में बोल नहीं सकते थे। अब जब हमने इस्तीफा दे दिया तो ये अब हम बोल रहे हैं, इनकी क्या कमियां थी। तो सोचने की चीज ये है सर कि राजनीतिक दलों से जो पार्टियां निकल के, जो आदमी निकल के आते हैं, उसके बाद ये नेता जो बोलते हैं, जिन पार्टियों से ये नेता निकल के आते हैं, जी। वो पार्टी बोलते हैं कि ये कूड़ा था। तो समझ में ये नहीं आता। आप कैप्टन अमरिंदर की पंजाब में लीजिए, 9 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहे, उसके बाद बीजेपी वाले ने तोड़ के उनको ले लिया। अभी ये देखिए एसपी में मिल गए ये बीजेपी वाले जाके, तो उनकी बातें चल रही है। सर असल में क्या है कि यहाँ जो भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल, आप तो बोलते हैं जनता से राय लेंगे, जनता से राय क्या लेंगे? अगर आप राय देने जाएंगे तो आपको गेट के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि राय तो नेता अपनी बैठाते हैं, इलेक्शन अपना करते हैं। इनको दबदबा है, कहीं पे पहले माफिया को लेते थे, अभी वो माफिया के अगेंस्ट हो गए। अभी देखिएगा सारे माफियाओं को लेंगे। तो कहने का मतलब ये है सर, ये यहाँ पे कभी भी इलेक्शन जो है उसको लेके आप ये कभी मत समझिए कि महिलाओं को देने से, युवाओं को लेने से, युवाओं में जाएंगे तो युवाओं की बड़ाई कर दी, उनको जाने से उनकी बड़ाई कर दी, और जात पात पे बांट देते हैं, देश राजनीति में बांट देते हैं। सर ये हो रहा है, यानी बहुत खामियां आप मानते हैं अभी भी, जिसमें सुधार की बहुत जरूरत है, और इसलिए इस मसले पर आज बातचीत करना बेहद जरूरी है। इसलिए आज देश की आवाज में इस मुद्दे को हमने उठाया है, ताकि आम लोगों की राय हम जान सके। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गुजरात से हैं रामजी भाई। रामजी भाई जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मसले को लेकर? नमस्कार सर। नमस्कार। दल बदल नेताओं से बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए जी। पूरे देश की महिलाओं के आगे आना चाहिए, जनता का उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, जनता की बात सुने ऐसा नेता चाहिए।
रामजी भाई जी आप बहुत जागरूक लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी सोच क्या रहती है? कैसे उम्मीदवार को आप वोट डाल सकते हैं, या फिर आप पार्टी देखते हैं, जाति देखते हैं? एक वोटर क्या देखता है? उम्मीदवार का सुने ऐसा नेता होना चाहिए सर जी, और विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रोड सही का कहा तो आपने। ठिकाना है नहीं पूरे देश में, जी जी जी, और बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार। बिल्कुल। हाँ, सभी महिलाओं को, सभी पार्टी को टिकट देनी चाहिए सर। महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये रामजी भाई गुजरात से कह रहे हैं। दर्शक हमारे से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बेहद संजीदा तरीके से आपने अपनी बातों को सामने रखा। आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाएं इमोशनल तरीके से सोचती हैं, और आम लोगों से संवाद महिलाएं अगर करने लग जाएं एक उम्मीदवार के तौर पर, और जब उनके सपने वो पूरे करेंगे, तो क्यों ना उनको भी भागीदारी में, वोटर्स भी उनको पसंद करना चाहेंगे, चाहे कोई भी वोटर हो। महिलाओं की भागीदारी बढ़ना आज वाकई में बहुत जरूरी है। अब ऐसे में क्या पार्टियां वाकई में महिलाओं को टिकट देने में दिलचस्पी रखती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। इनका नाम है आरके शर्मा, जो कि पटियाला से हैं। आरके शर्मा जी, आपकी राय क्या है? आरके शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आरके शर्मा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले होगा, तो आप फोन पर कंसंट्रेट होकर बातचीत जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, हम आप सीधे संवाद आपसे हो रहा है, पूरा देश आपको सुन पा रहा है, तो इसलिए टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करके आप फोन पर अगर हमसे बात करेंगे तो बेहतर तरीके से हमारा संवाद भी स्थापित हो पाएगा। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और इस मसले पर खुलकर भी बोल रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमारा देश का जो एक तबका है बड़ा, वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, जो दिलचस्पी रखता है राजनीति में, वो वाकई में जागरूक तो है। लेकिन आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों की जो कमियां हैं वो कम से कम दूर हम खुद कर सकें। एक वोटर्स के पास क्या अधिकार का जो एक पूरा एक कह सकते हैं बॉक्स होता है, डब्बा होता है, क्या उसमें उसके अधिकार सारे डाले जाते हैं, या फिर वो खोखला डब्बा होता है? ये एक आज अहम प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कई तरीके के सुधार की बात तो कही जाती है, लेकिन क्या और सुधार की जरूरत है? उनको भी आप राय दे सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विकास के दावे करती हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार के, चाहे कोई भी उसका बैकग्राउंड हो, उसको जिताने के लिए दिग्गज बड़े बड़े दांव चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या वाकई में वो इस लायक भी होता है, या वो आदर्श उम्मीदवार कहला पाता है? ये एक बड़ा सवाल है। आरके कालिया साहब अंबाला से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आरके कालिया साहब, आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई कमल जी, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, जब से हम आजाद हुए, जातीय आरक्षण के चक्कर में, जात पात के चक्कर में, धर्म मजहब के चक्कर में ये देश को तबाह कर देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं किसी जात का विरोध नहीं करता, लेकिन हम सब बराबर हैं। बिल्कुल है। छोटा हो बड़ा हो, हरिजन हो गरीब हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, बिल्कुल। ये जात पात कहाँ से आई? बिल्कुल। ये वर्ग कहाँ से आया देश का? ये दुर्भाग्य है। सही कहा सर। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जब तक ये वर्ग, जात पात, धर्म मजहब, जातीय आरक्षण खत्म नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे अजीज भाई, हमारा भी तजुर्बा काफी है जी। देश का भला कभी नहीं हो सकता, कभी भला नहीं हो सकता। और वोट किसको दें? वोट के लिए तो आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, फॉरेन से, जो राजनेता हैं, जिनका कोई कैरेक्टर है, जिनकी कोई सोच है, देशभक्ति है जिनके अंदर, जो देश के सब कुछ करने को तैयार है, ईमानदारी है जिनके अंदर, कहां से लाओगे ऐसे? बताओ नेता 5-10% है, किसको वोट दें? नोटा जमाना ज्यादा ठीक रहेगा, जहां तक मेरा एक तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आरके कालिया साहब, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छी राय आपकी थी, और इस राय में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। उमा हमारे साथ शिमला से एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। उमा जी, आपकी राय? जी उमा जी। हाँ जी, मैं ये जो आज आपने मुद्दा लिया है महिलाओं का, तो महिलाओं को अगर ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जीत कर आएंगी, तो वो थोड़ा परिवार के बारे में सोचेंगी, हर परिवार के बारे में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो वो हर एक परिवार के बारे में सोचेंगी, क्योंकि घर तकरीबन महिलाएं ही चलाती हैं। तो वो जितना जो ये चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, वो थोड़ा कम होगा,
क्योंकि एक थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगी। जो हमारी बिल्कुल इंदिरा मैडम। गांधी थी, जी, वो जी। एक ऐसी महिला थी जिन्हें जो हम लौह महिला कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि महिलाओं के लिए, वो चाहे वो मायके में हो चाहे वो ससुराल में हो, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। उन्होंने वो एक कानून बनाया था जो आज चल रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर महिलाएं, अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं अगर इसमें आए, राजनीति में आए, तो वो बहुत अच्छा देश का उद्धार कर सकती हैं। और जो ये भ्रष्टाचार चला है ये भी थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन उमा जी क्या आप मानते हैं कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए राजनीति में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसी महिलाओं को नहीं जो बेचारी पढ़ी लिखी ना हो, जिनको कुछ पता ना हो, जो इनके हाथों की पुतलियां जाए, वो महिलाएं नहीं होनी चाहिए। वो होनी चाहिए जो निर्भर हो, जिनको मालूम हो कि भैया हमने देश चलाना है और हमने कैसे चलाना है। ऐसी महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि वो आगे आए। हम उम्मीद करते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं आपकी बातों को सुन रहे होंगे। और ये हमारी जो दर्शक है उमा जी, उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। भावनात्मक तरीके से जो काम महिलाएं कर सकती हैं पुरुषों के मुकाबले, वो शायद कह सकते हैं बेहतर तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि वो आम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगी और परिवार का बजट कैसे चलाती है एक महिला घर में, एक हाउसवाइफ, उसको सब पता होता है। और क्यों ना जब कंधे से कंधा मिलाकर हम कहते हैं कि महिलाएं आज चल रही हैं पुरुषों के साथ, तो भागीदारी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रेशो है बिल्कुल ही कम ज़्यादा का होना चाहिए। ये जो बैलेंस है वो बनाकर हमें रखना पड़ेगा, ये हमारे दर्शक कहना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, कुलदीप है शिमला से। कुलदीप जी आपकी राय। नमस्ते कमल जी। नमस्कार जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा जो आपने पूछा कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उम्मीदवार चरित्रवान होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए और उनकी समस्याओं को जो तत्काल रूप से जो अपने उसको जो समझने वाला और उसका निदान करने वाला होना चाहिए जी। इसके अलावा महिलाओं के बारे में आपने पूछा, महिलाओं को भी जो टिकट दिया जाना चाहिए। जब तक महिला आगे नहीं आएगी तो देश तक नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी जरूरी है। और आप पूछ रहे हैं कि क्या ना दल बदलू जो है, ये दल बदलू जो है क्या ना कई बार ऐसा तो निराश होता है अपनी पार्टी से, उनको जो पूरा वो नहीं मिलता, क्या नाम जितनी मिलती इस करके वो दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सारा दल बदलू। दल बदल को आप कुलदीप जी गलत नहीं मानते हैं, ठीक है, किसी का मन कर रहा है तो पार्टी छोड़ दे। धन्यवाद जी। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और सभी दर्शक अपने मन की बातों को बता रहे हैं। हम बार बार कह राजनीतिक पार्टियों को एक बार सुन लेना चाहिए कि जो वोटर है उसके मन में क्या है। हमारे माध्यम से कम आप सुने। राजेश है देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ। राजेश जी आपकी राय। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जुड़ चुके थे लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। बाकी दर्शक भी लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर निकालिएगा इस पूरे मसले पर, ताकि आप अपनी बात को राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो आलाकमान जिसे हम कहते हैं, जो दिग्गज होते हैं, जो पार्टी चलाते हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, उन तक आपकी बात कम से कम पहुंचे। सूरज भान सिरसा से दर्शक जुड़ चुके हैं। सूरज भान जी आपकी राय। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये उम्मीदवार आदर्श उम्मीदवार की तो पहचान यहाँ जो गाली देता है पूर्वजों को, हमारे जितने भी नेहरू है, गांधी है, जवाहर है, इन सबको गाली देने वाला आदर्श मान बनता है कि ये है कसौटी आदर्श की। और रही बात महिला की, अगर महिला हमारा पीएम होता तो ये रास्ते में बीच में नहीं आता, वापिस उस रेलवे में जाता, पीठ दिखा के भागता नहीं। धन्यवाद सर। शुक्रिया जुड़े सूरज भान जी आप हमारे साथ। अपनी राय आपने रखी, अपनी निजी राय। बलदेव सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बलदेव जी आप लगातार अपनी राय को खबरें तक के माध्यम से रखते हैं, आज इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि एक कानून बनना चाहिए जो ये दल बदल के लिए भी, जो कोई दल बदले वो 10 साल तक उसको न तो कोई सरकारी पद मिले और न ही उसको चुनाव की कोई पार्टी टिकट दे। उस टाइम कुछ होगा, वरना तो ये चलता रहेगा एक मेंढक की तरह, एक पलड़े से दूसरे करेंगे। आप तो ये मौर्य है, आप ये बताओ 5 साल
और दूसरा वो एक और गया है दारा सिंह, इनने 5 साल तो मजे लूट लिए। अब ये कहते हैं ये खराब है, तो इनको पहले नजर नहीं आया इनकी अपनी बिरादरी, और इनको पहले नजर नहीं आया पर क्यों 5 साल इनको मक्खन और मलाई खानी थी, इसलिए ये नहीं बोले। अब इनको ये है भी शायद योगी की सरकार न बने तो हम उधर कूद जाएं, और इनके कोई वो न इनको जाति से है न और से है, तो के अपने परिवार से है। और जहाँ तक एक मेरी बहन पहले कह रही थी कि पढ़ी लिखी औरतें, तो पढ़ी लिखी क्या, चाहे पढ़े लिखे आदमी हो या चाहे पढ़ी लिखी औरत हो, आज उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। हमारे अगर पुराने आप देखो जो राजनीतिज्ञ थे, पढ़े हुए कम थे पर वो कड़े हुए ज्यादा थे, और कभी भी इतने घोटाले नहीं हुए जितने आज पंचायत से ले गए और आप ऊपर लोकसभा तक कहीं भी देख लो, रक्षा मंत्रालय में देख लो, कहीं जितने घोटाले ये पढ़े लिखे तो कर रहे हैं कि वो पहले लगने से पहले ये करते हैं कि सोचते हैं भी हमें कोई कानून होता है तो उसका ये सोचते हैं भी इसमें हमें फायदा कहाँ हो। जो चीज जरूरत नहीं होती आज एजुकेशन में लगा दी उन्होंने, इतने वो चीजें लगा दी, वो कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ वो अपने इंस्ट्रूमेंट लाके रख दिए पर उनको चलाने वाला कोई नहीं है, तो उनका फायदा क्या हुआ, सिर्फ वो कमीशन बटोरने के लिए। कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं जो दल बदलू नेता हैं वो आम लोगों का भला कर ही नहीं सकते, एक वोटर का भला नहीं कर सकते, ये आपका कहना है। और आपने कहा दल बदल कानून में संशोधन की भी जरूरत है। शुक्रिया, आप अपनी राय रख रहे थे। हमारे साथ कल्पना जम्मू से दर्शक जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आपकी राय क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो पहले अपने परिवार का हित देखते हैं, अपना हित देखते हैं और बाद में जनता की सोचते हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और ये जो लोग हैं इनको 5 साल तक हर पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए। ये जो दल बदलू लोग हैं 5 साल तो कोई मिनिस्टीरियल पोस्ट ना दिया जाए। आप देखिए इनकी क्या गत बनेगी। और कोई कानून लाने की जरूरत है देश में। दल बदल जो ये करते हैं इनके खिलाफ कोई कानून देश में होना चाहिए। शुक्रिया, आपने भी अपनी राय रखी और आपने भी कहा कि एक कानून अलग से होना चाहिए इन लोगों पर भी, नेताओं पर भी जो दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ को लेकर। ये दर्शकों का कहना है, ज़्यादातर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो भी अपने मन की बात है अगर वो रखते हैं, चुनावी मौसम के दौरान अगर उनके हौसले बुलंद होते हैं कि वो अपनी बात को खुलकर रख सके, तो ये वो बात करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बटी बटी राय है, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और भी हमारे सवाल हैं, उन पर भी आप राय दे सकते हैं। आर.के. शर्मा पटियाला से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आर.के. शर्मा साहब, आपकी राय क्या है? हाँ, हेलो जी, आर.के. शर्मा जी। हेलो जी, आर.के. शर्मा जी। हाँ, तो ये है, पहली बात तो ये है कि इनका जो चुनाव लड़ते हैं इनकी एज ग्रुप नहीं होती कुछ। जी जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, इनकी एज ग्रुप होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी 60 है और 58 है ईयर्स है। जी। इनका कुछ नहीं है। ये जब एक पाँव जो है अपना कब्रिस्तान में रहता है और एक पाँव बाहर रहता है, ये अब तक लड़ते रहते हैं और जनता को तंग करते रहते हैं। दूसरा, जब ये दल बदल रहे हैं अभी दल बदल रहे हैं, तो अभी ये दल बदल रहे हैं तो इसका कानून नहीं है। कानून है, कानून नहीं है। कानून नहीं है तो इनको वो करना चाहिए ना। अभी पंजाब में प्रॉब्लम आया जी पीएम का, तो पीएम का प्रॉब्लम आया तो आईपीएस, आईएएस, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सबको चेक करना चाहिए। मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया जी, ये कैसे नहीं आए थे जी? ये क्या तमाशा बनाया हुआ इन लोग ने कि जब मर्जी आए जब चलो, जब मर्जी आए नहीं चलो। ये लोग जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं पर दूसरे नहीं कर सकते। अगर एक आम जनता कर दे तो वो उसको डाल देंगे जेल में। बिल्कुल यही बात है, यही मसला है और यही चर्चा का विषय है कि आम लोग नहीं, गलत है। जी, मेरे को बनाओ, मैं बनाता हूँ, बताता हूँ कैसे नहीं डालते अंदर। जी, सबको सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता परेशान है, जनता कैसे, आप कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी कभी दल बदल लेता है। तो आप दल बदल नेताओं पर भरोसा नहीं करते? आर.के. शर्मा जी, आप दल बदल नेताओं पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते? एक मिनट बस,
उस इनको जो है पेंशन भी मिलती है। अगर पेंशन जो है 5 साल के बाद पेंशन हो जाती, और 5 साल के बाद पेंशन कैसे भाई? जनता जो है 35 साल 60 साल तक काम करती है, उसके बाद जो है उसको पेंशन मिलती है। तो इनको 5 साल के बाद दल बदल लिया, फिर पेंशन हो जाएगी, फिर जीत गए फिर पेंशन हो जाएगी 5 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गंभीरता से आपने बातों को आप देश के सामने रख रहे थे। शुक्रिया आर.के. शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कहा कि क्या लोगों के मन में टीस है और उसको शब्दों से बयां आप करते नजर आए हैं। तो देश की आवाज में आज इस मसले पर यहीं पर हम रुकेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझदार भी हैं, उन्होंने अपनी राय भी रखी है। बाकी जो दर्शक जुड़ना चाह रहे थे नहीं जुड़े, आप फिर से जुड़ सकते हैं किसी दूसरे मसले पर। लेकिन आज का पूरी चर्चा का विषय हमारा जो था, उस पर हमारे दर्शक साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि महिलाओं की भागीदारी वाकई में होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार वो चुनाव मैदान में उतार रहे हैं आम लोगों के लिए, उसका बैकग्राउंड कम से कम साफ तो होना चाहिए, ताकि स्वीकार सके लोग भी, एक वोटर भी नोटा पर 0 हो जिस दिन, समझ लीजिएगा वो ईमानदार नेता चुना गया। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन देश की आवाज में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आने वाले वक्त में जहां भी जिस राज्य में चुनाव है, वोटर को समझदार होना चाहिए और सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अपना वोट जरूर दीजिएगा, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है। देश की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए खबरें अभी तक।